हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, रेलवे टीचर की वैकेंसीज का ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस क्या रहेगा, पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न क्या है, इंटरव्यू होगा कि नहीं, अगर होगा तो कितने मार्क्स का होगा और क्या क्या चीजें पूछी जाएगी। इसके साथ साथ ही जोन वाइज सीट्स कितनी है कि अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो कौन से जोन में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोई भी आपका इससे रिलेटेड डाउट इस वीडियो के बाद नहीं बचेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। इसके अलावा आपको फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे डाउट इस एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग देख पाएंगे कि फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओपनिंग डेट 7 जनवरी 2025 से, ठीक है, यानी कल से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की 6 फेब, ठीक है, 6 फरवरी तक आप फॉर्म भर पाएंगे। 100 से अधिक पेजों का ये नोटिफिकेशन है, लेकिन जो चीजें आपको जाननी चाहिए आपके काम की है, मैं सिर्फ वही आपको बताऊंगी ताकि आप लोग भी बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। देखो यहाँ पर बताया गया है कि आप जिस भी नंबर से फॉर्म भराएं, क्योंकि फॉर्म चाहिए उसमें ओटीपी आता है, तो अपना एक एक्टिव और वैलिड नंबर देना, ताकि अगर आरआरबी की तरफ से कोई भी एसएमएस भेजा जाता है तो आपके उसी नंबर पर भेजा जाएगा और बाद में उसको चेंज नहीं किया जा सकता नंबर को। तो जो नंबर आपका एक्टिव हो आप उसी से ही फॉर्म भरवाइएगा। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही भरी जाएगी, ऑफलाइन का क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि किसकी कौन कौन सी स्टेज आपको क्लियर करनी पड़ेगी, तब जाके आप यहाँ पर टीचर बन पाएंगे। सबसे पहले आपका होगा सीबीटी एग्जाम, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, इसके लिए भी एक मिनिमम कट ऑफ रखी गई है कि भाई ये सिर्फ पासिंग है, ठीक है। अगर आप उसमें पासिंग मार्क्स ले आते हैं देन आपको अगली स्टेज के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। आगे मैं बताऊंगी आपको कि कितने मार्क्स लाने कंपलसरी है। सीबीटी होने के बाद आपका होगा परफॉर्मेंस टेस्ट, या फिर इसको कह लो टीचिंग स्किल टेस्ट, या फिर इंटरव्यू, ठीक है। तो ये आपका इसका जो रेशो रहेगा वो 85:15 रहेगा। 85 मार्क्स जो है आपके रिटर्न के बेस पर और 15 जो है वो इंटरव्यू के बेस पर, ठीक है जी। आगे बात करें, नॉर्मलाइजेशन होगा आपका। यहाँ लिखा हुआ है कौन कौन से बैंड आइटम रहेंगे एग्जाम के, हॉल में आप नहीं लेके जा सकते, वही बात है। ऑनलाइन कोई भी चीजें जो कि मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, ये ऐसी चीजें वहां पर अलाउ नहीं होगी। इसके आगे अगर हम बात करें, नेगेटिव मार्किंग आपकी इस एग्जाम में होने वाली है, वो है 1/3 की। 1/3 नंबर जो है आपके कट जाएंगे अगर आप गलत आंसर का चुनाव करते हैं। अब यहाँ पर एक बार सिलेबस देख लो, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, ठीक है, तो आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जैसे कि पहला है आपका प्रोफेशनल एबिलिटी। इस प्रोफेशनल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वे भी इसमें आगे मैं बताऊंगी। पहले एक बार ये देख लो कि कितने नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल एबिलिटी आपको पढ़नी पड़ेगी, 50 क्वेश्चन हो गए और 50 नंबर का ही ये रहेगा सेक्शन। अगला सेक्शन होगा आपका जनरल अवेयरनेस का, जो कि 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ये भी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। मैथमेटिक्स सिर्फ 10 नंबर का आएगा और 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। जनरल साइंस 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इस तरीके से कुल मिला के आपका 100 नंबर का पेपर होता है, जिसका रेशो जो है बाद में जाके जब आप इंटरव्यू दोगे उसके बाद इसका जो रोल रहेगा वो 85:15 जो है इंटरव्यू वाले मार्क्स से होगा। इंटरव्यू जो आपका होगा यानी टीचिंग स्किल टेस्ट, वो आपका 150 नंबर का होगा और रिटर्न आपका 100 नंबर का। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वैसे ही इंटरव्यू 150 नंबर का, जिसका रेशो उसमें से उठा के 15 उसका ले लेंगे, ठीक है। आगे इसके बारे में और जानकारी अभी मैं प्रोवाइड करूंगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की हमने पहले देख लिया। अब देखो यहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस कि मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, रीजनिंग के कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, वो देख लो। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो आपको नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप, सिस्टर्न, ये सभी टॉपिक्स मैथ्स के पढ़ने हैं। जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग की अगर बात करें तो आपको एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म,
और जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डीआई सफिशिएंट, डीआई पढ़ना पड़ेगा, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग जो आपके आते हैं, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रीजनिंग पूछी जाती है वही सारे टॉपिक्स इसमें भी दिए गए हैं, मैथमेटिक्स के भी और रीजनिंग के भी। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो करंट अफेयर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर और हिस्ट्री के बारे में, इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट के बारे में, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटी यानी आपको इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वर्ल्ड क्या नाम स्पोर्ट्स और जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अवार्ड्स वगैरह, यही सारे क्वेश्चन जो है इसमें देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं साइंस जो है, आपको 10th तक का जो सीबीएसई का सिलेबस होता है, एनसीईआरटी किताबें होती है, वहीं से फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस वगैरह आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10th क्लास तक की आपका जो सीबीएसई में सिलेबस दिया गया है उससे बाहर नहीं पूछेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मिनिमम मार्क्स का भी क्राइटेरिया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर कि कैटेगरी वाइज दिया गया है कि जनरल वालों को 40% जो ये रिटर्न टेस्ट होगा यानी सीबीटी मोड में जो टेस्ट होगा इसमें 40% लाने अनिवार्य है, ईडब्ल्यूएस को भी 40%, ओबीसी को 30%, एससी को 30%, एसटी को 25%, ठीक है। तो यहाँ पर पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स को 2 नंबर का रिलैक्सेशन और ज्यादा दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें सेकेंड स्टेज, यहाँ पर देखो ये कहा गया है कि 2 सीबीटी हो गए, पहले वाला सिर्फ क्वालिफाइड है ताकि बच्चों की छटनी की जा सके, ठीक है, कि भाई कौन कौन जो है इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर पाएगा। सो पहली में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, जो कि क्वालिफाई क्राइटेरिया यहाँ पर दे दिया कि भाई कौन सी कैटेगरी वाले को कितने मार्क्स लाने जरूरी है। फिर होएगा आपका सेकेंड स्टेज सीबीटी, है ना, दूसरा सीबीटी। इसमें बताया गया है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इस आधार पर, मेरिट के आधार पर कि भाई किसके ज्यादा मार्क्स है। फिर उसके आधार पर जो है आपको यहाँ से सेलेक्ट करके एक जितने भी गुना इनको बच्चे बुलाने होंगे उतने बुलाएंगे, और फिर होगा आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या फिर आप कह लो इसी के साथ साथ परफॉर्मेंस टेस्ट या टीचिंग स्किल टेस्ट, ठीक है। ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया जाएगा नॉर्मलाइज स्कोर को देखते हुए बच्चों के, ठीक है, तो इसमें शामिल होंगे। आगे बात करें कि जो परफॉर्मेंस टेस्ट या टीचिंग स्किल टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या पूछा जाएगा, तो चलो देखो यहाँ पर बात करी गई है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट या पीजीटी या टीजीटी, या फिर जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है, या फिर प्राइमरी टीचर है, असिस्टेंट टीचर है, या जूनियर स्कूल टीचर है, उनका जो सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ सीबीटी एंड टीचिंग स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। यानी सिर्फ इन जो है प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ेगा, पहले सीबीटी एंड देन फिर होगा उसका टीचिंग स्किल टेस्ट, जिसका रेशो मैंने आपको पहले बता दिया था 85:15 रहेगा, 85 सीबीटी का और 15 यहाँ पर आपका इंटरव्यू के आधार पर। अब बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पर बताया गया है कि टीचिंग स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें म्यूजिक टीचर की तो उनके 3 स्टेप हो गए, पहले रिटर्न, फिर परफॉर्मेंस टेस्ट और फिर स्किल टेस्ट। अब बात करते हैं टीचिंग स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे टॉपिक्स बता दिए गए हैं कि भाई यहाँ पर आपसे टीचिंग मैथोलॉजी, टीचिंग एबिलिटी और आपका जो है क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स आपके देखी जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी देखी जाएगी, ये सारी चीजें। और जो आपका इंटरव्यू होगा एक कमेटी जो आपके सामने होगी, जो आपका इंटरव्यू लेगी, वो आपको जो है एट ए टाइम वहां पर कोई टॉपिक देगी और आपको उसको तैयार करने का समय भी देगी। आप चाहे तो उनसे पूछ के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी प्रिपेयर कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो 15 से 30 मिनट तक ये इंटरव्यू या आप कह लो टीचिंग स्किल टेस्ट चलेगा, जो कि टोटल 150 नंबर का होगा। और यहाँ पर बताया गया है कि इसका वेटेज जो है आपका फाइनल सिलेक्शन में 15% रहेगा ऑफ टोटल मार्क्स, ठीक है, जितने आप इसमें गेन करोगे टीचिंग स्किल टेस्ट में। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये परफॉर्मेंस टेस्ट की बात उनकी हुई है जो कि म्यूजिक टीचर है, टीजीटी या पीजीटी, ठीक है, ये उनके बारे में है। यहाँ पर जो आपका सबसे पहले नंबर पर 50 नंबर का सब्जेक्ट दिया हुआ था ना ऊपर, जब मैंने आपको सिलेबस बताया, यहाँ पर उसका सिलेबस खोल के रख दिया है, ठीक है, कि उसमें भैया कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो देखो जितने भी पीजीटी और टीजीटी है उनके लिए सेम है और पीआरटी वालों का अलग है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले टीजीटी पीजीटी वाले देख लो। यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी और एजुकेशन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज, डेमोक्रेसी एजुकेशन और साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग,
करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शनल मेथड, जो 50 नंबर वाला सब्जेक्ट है, यहाँ से इसमें क्वेश्चन आएंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन वो भी दे दिया है कि भाई कितने से कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से बनेंगे, ये चीज भी इन्होंने डिटेल में लिख दी है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, या फिर मैं ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है, ये पूरी पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सारे टीचर्स का दिया गया है। असिस्टेंट टीचर के लिए भी पूरा वो जो 50 नंबर वाला था ना, वो ये रहा है ना। अब प्राइमरी की बात कर लेते हैं, म्यूजिक टीचर का भी सबका दिया हुआ है यहाँ पर डिटेल में। ये रहा आपका प्राइमरी टीचर का जो 50 नंबर वाला जो सब्जेक्ट था, उसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इसके अंदर बिहेवियरिज्म, वो सारी थ्योरीज वगैरह आ जाएगी, टीचर का रोल, बच्चे का रोल। ठीक है, 18 से 20 क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनेंगे। देन कंडक्टिंग क्रिएटिंग ए कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, इससे भी 4 से 6 क्वेश्चन आएंगे। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, रोल ऑफ जितने भी एनईपी एनसीएफ ये आई है नई नई, आरटीई एक्ट, ये सब पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये टोटल आपका 50 नंबर का जो सब्जेक्ट है, उसमें ये सब आपको पढ़ना है। आपको किसी को कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, और साथ ही ये ना आपको कोई नहीं कराएगा उतना अच्छे से। आपको खुद ये टॉपिक्स ढूंढकर करोगे तो ही आप इसको कवर कर पाओगे, क्योंकि लोग बाग वही पुरानी वीडियोस चेप देते हैं। एक बार फटाफट से ना हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो हमने इसके ऊपर अलग वीडियो बनाई हुई थी, और इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई जोन वाइज वैकेंसीज कितनी है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इन सब के बारे में बात करेंगे। एक बार देख लो कि भाई यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, बाय चांस आपने पुरानी वीडियो ना देखी हो। पीजीटी की बात करें तो जितने भी पीजीटी होंगे उनकी सैलरी रहेगी 47,600, ये इनका बेसिक पे रहेगा। मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 48। हालांकि इसमें जो रिजर्वेशन है वो उसकी छूट मिलेगी कि भाई 3 साल 4 साल की, वो बात अलग है। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पर बात करें, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए जिसमें एटलीस्ट 50% आपके नंबर हो, है ना। इसके अलावा क्योंकि कॉमर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपने एमकॉम किया हुआ हो। अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, ये ध्यान से देख लेना। इसके अलावा आपने बीएड कर रखा हो, और यहाँ पर आपने हिंदी और इंग्लिश मीडियम में जो है आप प्रोफिशिएंट हो पढ़ाने के। ठीक है, ये दोनों लैंग्वेज, ये हर एक के लिए जरूरी है, ना कि सिर्फ इसके लिए। साथ ही आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ये हम ना सिर्फ इसकी बात करें, सारे पीजीटी के लिए सेम ही क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बस ये बात है कि अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हिंदी रहना चाहिए, हिंदी और संस्कृत, है ना। कॉमर्स से कर रहे हैं तो कॉमर्स होना चाहिए आपकी मास्टर डिग्री, बस इतना फर्क रहेगा। चलो पीआरटी को भी देख लेते हैं अब साथ के साथ। ये अब यहाँ पर आपका पीआरटी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बात करेंगे। ये टीजीटी की है, टीजीटी की देख सकते हैं, ग्रेजुएशन हो आपकी या एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। टीजीटी में डीएलएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है, या फिर इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, अगर डीएलएड वगैरह नहीं है तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। या इसके अलावा आपने बीएड कर रखी है तो इन दोनों की जरूरत नहीं है कि भाई आपने डीएलएड भी की हो, तो उसकी जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन हो और बैचलर डिग्री बीएड कर रखी हो तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपने बीएलएड कर रखी है 4 साल की तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया किसकी हम बात कर रहे हैं, टीजीटी वालों के लिए। ये है आपका प्राइमरी टीचर के लिए। ठीक है, इसमें बेसिक पे रहता है 35,400, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 48 साल तक आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। बात करें एजुकेशनल क्राइटेरिया की, तो 12th कर रखी हो आपने, 50% मार्क्स हो, इसके साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड हो। अगर ये नहीं है तो 12वीं 45% के साथ कर रखी हो और 2 साल का डिप्लोमा हो एनसीटीई के द्वारा की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें ना सिर्फ डीएलएड बल्कि डीएड, है ना, ये जो भी बीटीसी, कई नाम से, ये डाइट, अलग अलग नाम से जो कोर्स प्रचलित है। ठीक है, आप सभी इसमें एलिजिबल है। हालांकि इन्होंने यहाँ बात करी है कि बीएड वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बीएड नहीं भर सकते। तो बीएड वाले भी, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है और बीएड कर रखी है, वो भी पीआरटी में फॉर्म भर सकता है। आपको फॉर्म भरने की फीस की अगर बात करें तो जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट है, किसको छोड़ करके,
SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ये EWS नहीं है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास ये अलग है। साथ ही फीमेल और फिजिकल हैंडीकैप, ट्रांसजेंडर और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर फीस रहेगी 250 रुपये, ठीक है। और जो बाकी इससे अलग जो भी कैंडिडेट बचेंगे, जो जनरल वाले हो गए, OBC वाले हो गए, मेल कैंडिडेट, उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये जो है वो फीस रहेगी। लेकिन अगर आप जो है फर्स्ट स्टेज CBT में अपीयर होते हैं तो 400 रुपये आपके वापस कर दिए जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मान के चलो 100 ही रुपये फीस है, क्योंकि अगर आप पेपर देने जाओगे तो 400 रुपये वापस हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे पोस्ट वाइज वैकेंसीज कौन कौन से रेलवे में या कौन कौन से जोन में कितनी है ना। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने टीचिंग वाली पोस्ट की ही बात करेंगे, बाकी तो यहाँ पर सब दिए गए हैं, ट्रांसलेटर वगैरह, स्टाफ नर्सिंग वगैरह, पर हम देखेंगे यहाँ पर टीचर्स की, ठीक है। तो TGT इंग्लिश की अगर बात करें तो यहाँ देखना है आपको और यहाँ देखना है, ठीक है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है। तो TGT इंग्लिश की तो यहाँ पर एक ही वैकेंसी है, बेंगलोर जो आपका जोन है उसमें। वहीं बात करें हिंदी वाले की भी एक ही है, और वो भी किसकी है, यहाँ पर ST की है, और इधर आपकी सॉरी ये तो ऊपर देख लिया UR की, ठीक है, जनरल कैटेगरी की। वहीं TGT सोशल साइंस वालों की यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, इनकी भी एक है। जूनियर ट्रांसलेटर की तो 5 है। बाकी आगे बढ़ो, देखो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा नंबर भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ना जोन वाइज बहुत कम वैकेंसीज ही देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। देखो क्योंकि कितने सारे जोन है, ये भोपाल जोन आ गया। अब इसमें देख लेते हैं, देखो ज्यादा वाली कहाँ है, ये देखो TGT इंग्लिश की 4 वैकेंसी है, जिनमें 2 तो UR की है, एक SC की है ना, और एक OBC की। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, ये बहुत आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप इनमें से कोई सी भी कैटेगरी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आप अच्छे से देखना। प्राइमरी टीचर की देख लो, यहाँ पर भोपाल वाले जोन में ही प्राइमरी टीचर की है कितनी, टोटल 21 पोस्ट, ठीक है, भोपाल जोन में, जिनमें से UR में 10 है, SC में 3, ST में 1 और OBC में 5 और EWS की 2 है। वहीं आगे बात करते हैं भोपाल जोन के बाद यहाँ पर बिलासपुर की बात कर लेते हैं। बिलासपुर रेलवे की अगर बात करें तो यहाँ देखो प्राइमरी टीचर का कॉलम ये रहा, इसमें टोटल जो है 53 वैकेंसी है, इसमें अच्छी खासी है, जिनमें से 24 UR की है, 8 SC, 3 ST और OBC की 12, EWS की 6, ठीक है। ऐसे ढूंढनी पड़ेगी आपको इसमें से। अगले जोन की बात कर लेते हैं, प्राइमरी वालों की बता दूं मैं एक बार फटाफट से आपको, ये आपका RRB चेन्नई। RRB चेन्नई में अगर बात करूं, प्राइमरी टीचर हिंदी और प्राइमरी टीचर तमिल और प्राइमरी रेलवे टीचर, देखो सबकी अलग अलग दी गई है। तो यहाँ पर टोटल 9, 3, 1 इस तरीके से वैकेंसी है, 5 UR की, 1 OBC की, 3 EWS की, ठीक है। बाकी तो नाम की है, बस 2-3 है ना। गोरखपुर जोन में प्राइमरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अगला जोन देखते हैं, गुवाहाटी जोन की अगर बात करें तो यहाँ पर PGT TGT की तो ये लिखी हुई। अब प्राइमरी देखते हैं, प्राइमरी की इसमें नहीं है, गुवाहाटी जोन में है। देखो यहाँ पर देखो प्राइमरी के ये अलग अलग नाम से, मैथ्स, इंग्लिश मीडियम, साइंस, बंगाली, हिंदी, इनके लिए यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको प्राइमरी टीचर इंग्लिश की यहाँ पर टोटल 19 पोस्ट है, ठीक है, जिनमें से 7 UR की, SC ST OBC EWS। इसी तरीके से आप नीचे इनके नीचे ये भी देख लो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है आपका श्रीनगर। श्रीनगर में आपकी टीचिंग के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। कोलकाता की अगर बात करें, यहाँ पर प्राइमरी वाला कॉलम देखो, कोलकाता में प्राइमरी टीचर की है वैकेंसी, ये देखो यहाँ पर कोई खास नहीं है, ये 3 और 4 कोई फायदा नहीं है यहाँ पर भरने का। मालदा इसमें भी आपकी प्राइमरी टीचर की यहाँ देखो नीचे 4 और 2 यही वैकेंसी है यहाँ पर। मुंबई की बात कर लेते हैं भाई, मुंबई जोन में अगर आप प्राइमरी टीचर की बात कर लेते हैं तो 11 और 22, ठीक है, प्राइमरी रेलवे टीचर और प्राइमरी टीचर इन अगर इंग्लिश को आप प्रेफरेंस देते हैं तो आपको 22 यहाँ पर पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। ये रही आपकी UR SC ST EWS सबकी। पटना जोन की बात करें तो इसमें प्राइमरी की कोई टीचर वैकेंसी नहीं है। प्रयागराज की बात कर लेते हैं तो प्रयागराज में प्राइमरी वालों के लिए 17 वैकेंसी है, जिनमें से 8 UR की, 1, 5, 2 इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। रांची की अगर बात करें, रांची में प्राइमरी वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सिकंदराबाद में प्राइमरी वालों के लिए कोई वैकेंसी
नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको जिस जिस जोन में प्राइमरी की वैकेंसी थी वो बता दी है। अगर आप इसको डिटेल में चाहते हैं तो मैं पूरी नोटिफिकेशन आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में। जस्ट अभी आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको सारी जानकारी मैंने अच्छे से दी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, और हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।